और चलिए, जनता कर्फ्यू के बीच एक बड़ी खबर। बिहार में कोरोना से पहली मौत हो गई है और पटना एम्स में कोरोना से पहली मौत हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। कल एम्स में भर्ती मरीज हुआ था और एम्स के डायरेक्टर ने इस खबर की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मौत की खबर की पुष्टि की है और हम आपको बताते चलें उस युवक के बारे में जिसकी मौत हुई है। वो कतर से बिहार लौटा था और वो मुंगेर का रहने वाला बताया जा रहा है। नाम है सैफ अली, जो तो दुनिया में नहीं है और कोरोना का शिकार हुआ है। लेकिन कई सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसने भारत में कैसे प्रवेश किया। अगर उसने भारत में प्रवेश किया तो उसके बाद उसका डेस्टिनेशन किस तरीके से बदला, वो कहां कहां गया, किन लोगों से मिला और एम्स तक कैसे पहुंचा जब उसका घर मुंगेर था। ऐसे में इतनी बड़ी दूरी उसने कैसे तय की, किन साधनों का प्रयोग किया, किन लोगों के द्वारा, किन लोगों की मदद से वो पहुंचा और एम्स में आखिरकार अगर उसकी मौत हो गई है, इसके बाद एम्स की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक क्यों उसके परिजनों को इसके शव को सौंपा गया, यहां किसने अनदेखी की, किसकी कारगुजारी का अंजाम है कि आज कोरोना से बिहार में एक मरीज की मौत हुई है जिसकी उम्र 38 साल थी। डॉक्टर क्यों नहीं पहचान पाए? क्या यहां पर वो किट मौजूद नहीं है जिससे रैपिडली, बहुत तेजी में किसी भी ऐसे संदिग्ध मरीज की पहचान हो सके? क्या वो किट उपलब्ध नहीं है? क्या सिर्फ टेम्परेचर मापने से सब कुछ आसान हो जाता है? स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि जरूर कर दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सच्चाई, कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जिसके बिना पर हम कह सकें कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। और कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं, बराबर हम कह रहे हैं, रैपिड डिटेक्शन किट कहां है? रैपिड डिटेक्शन किट क्या एम्स के पास है? क्या एम्स को यह पता है कि कितने ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना से पीड़ित हैं? क्या उनकी पहचान हो चुकी है? क्या एम्स को यह पता है कि जितने लोग जांच कराने के लिए आ रहे हैं, क्या उनके अंदर यह भय भी है कि अगर वो जांच कराने गए संक्रमण के शिकार हो सकती है, अगर उन्हें कोरोना नहीं भी है? तो क्या ऐसे मरीजों की पड़ताल करने के लिए एम्स में क्या व्यवस्था की गई है? पूरे बिहार में क्या व्यवस्था की गई है? वैसे सदर अस्पतालों में जहां आइसोलेशन की बात चल रही थी वहां क्या व्यवस्था की गई है? इन सारी बातों पर एक एक कर हम सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? यह सवाल जनता की तरफ से है, क्योंकि अगला मरीज जो हम लगातार कह रहे हैं कि लगातार अब संदिग्धों की संख्या बढ़ेगी और हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज जिस तरह से जनता कर्फ्यू है, आप इसे आदत में शुमार कीजिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शुक्रवार को वो भर्ती हुआ था, लेकिन इस बवंडर में कैसे फंसा, वो कैसे पहुंचा, किन साधनों का उसने प्रयोग किया, किन वाहनों का प्रयोग किया, कौन कौन लोग उसके साथ थे, उसके शव को मुंगेर तक, उसके पैतृक घर तक पहुंचाने में किन लोगों ने मदद की, किसने क्लीन चिट दी, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और ये जो नंबर वाइज आप बातों को देख रहे हैं, वो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वो सवाल हैं जो कि यह सीधा सवाल हम पूछ रहे हैं पूरे मैनेजमेंट से, जिन्होंने बराबर हमें यह कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोगों की जांच हो रही है, संदिग्धों की पहचान हो रही है और अभी तक कोरोना से जुड़ा हुआ बिहार में कोई मामला नहीं आया है। इधर बिहार में कोरोना वायरस से जिस मोहम्मद सैफ की मौत हुई, सैफ की मौत के बाद मुंगेर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अरुण शर्मा है हमारे संवाददाता, क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। अभी जो सूचना मिली है, सूचना के अनुसार पटना एम्स में एक विदेश से आए हुए युवक की मौत हो गई है। युवक मोहम्मद सैफ, जो कि मुंगेर का ही रहने वाला था, लेकिन विदेश में कतर में वो काम पे था। वहाँ से आने के बाद ही उसमें जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद उसके इलाज में उसकी पटना एम्स में मौत हो गई। मौत के बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है। यहाँ के सीएस से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पटना सीएस से उनकी बात हो गई है और वहाँ पे उनको सारी बातों की वो जानकारी और पुष्टि ले रहे हैं और जल्द ही इस बात को खुलासा हुआ कि युवक मुंगेर का कहाँ का रहने वाला था, उसका क्या क्या है, बॉडी किस समय आएगी। उसके बाद जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी अलर्ट है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। चलिए, अब कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों से अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में है
और लिहाजा इस महामारी का डटकर मुकाबला किया जाए। बीमारी की गंभीरता को समझने की भी मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि आप बीमारी की गंभीरता को राज्यवासी समझें। 2 पेशेंट हैं जो पटना एम्स में हैं। एक पेशेंट जो पटना एम्स में किडनी फेलियर के कारण वहां पर भर्ती हुए थे, चूंकि उनका विदेश में ट्रैवल हिस्ट्री था, इसलिए उनके सैंपल को हम लोगों ने लेकर के टेस्टिंग के लिए भेजा था। रीनल फेलियर के कारण उनकी मृत्यु कल सुबह 9 बजे ही एम्स पटना में हो गई और उनका जो टेस्टिंग था वो हम लोगों को शाम को पता चला कि वो पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरा पटना का ही मरीज है और इनके परिवार में भी ट्रैवल हिस्ट्री था इटली के लिए और वो अभी एम्स पटना में हॉस्पिटलाइज्ड है, पटना की रहने वाली हैं। तो हम लोगों ने अभी उनके सभी पतों को ले लिया है और पिछले 15 दिनों का उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा कि किनके संपर्क में वो रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये भी है कि जहां पर भी कोई केस पाया जाता है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर हैं वहां पर घर डोर टू डोर सर्वे करा करके ये देखना है कि यदि किसी के पास कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सिम्टम्स जो इसके लिए है वो है या नहीं है। तो ये सब कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में हम सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन करेंगे और यदि आवश्यक हुई तो यदि उनमें से किसी की टेस्टिंग करनी पड़ी तो उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। सेकंड केस पॉजिटिव है क्या? वो इटली से आई थी या उसके फैमिली मेंबर वहां से ट्रैवल करके आए थे? क्या है? द डिटेल्स आर बीइंग असर्टेड। उनके फैमिली में कोई बाहर से आया था और उनको क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं हुआ। चूंकि अब ये केस हो गया है तो अब ये दूसरे तरीके से हम लोग उसको अब देख रहे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको कहा, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सबके लिए बराबर है। तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि पिछले 15 दिनों में उनका क्या मूवमेंट रहा है और पिछले 15 दिनों में उनके मूवमेंट के आधार पर हम उनके कॉन्टैक्ट्स को पूरी तरीके से लाइन लिस्टिंग करके हर व्यक्ति की हम लोग तलाश करेंगे। दो केस पॉजिटिव होने के बाद क्या गवर्नमेंट का मॉडस ऑपरेंडी अब चेंज होगा? क्योंकि बिहार में केस फाइंडिंग नहीं था और आज 2 केस का पता चला एक की डेथ हुई है, तो क्या सरकार अब कुछ दूसरे तरीके से भी चीजों को देखेगी, कुछ निर्णय लेगी? सरकार पहले से ही चिंतित है और सरकार के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है उस प्रकार से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि सरकार के बिंदु संज्ञान में आ गया है तो और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी एहतियात के तौर पर। और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। हम किस प्रकार से दूरी बनाए रखें और जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उसके संक्रमण से उससे दूरी बना करके रखें। तो समझता हूं कि हम लोग इस जो इन्फेक्शन का, जो संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। क्या आने वाले दिनों में लॉकडाउन भी कर सकती है सरकार स्थिति को देखते हुए? सरकार के द्वारा हर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जिससे इस संक्रमण से बचा जा सके। सर, इसके पॉजिटिव जो सैंपल का रिपोर्ट आया, क्या पुणे भेजने की बात है या फिर जिनकी मौत हुई उसे परिजन को 4 लाख रुपए जो मुआवजा की राशि वो मिल जाएगी? वो तो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है और डायरेक्टर RMRI से मेरी बात हुई है तो उनके द्वारा ही इस केस को जो पॉजिटिव आए हैं बताने का सलाह दिया गया है, इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं। सर, क्वारंटाइन में कितने लोग एडमिट हैं? कोई डेटा है? कितने लोग स्क्रीन हुए, कितने लोग सस्पेक्ट हैं? ये आज शाम तक का हम आंकड़ा आपको दे देंगे क्योंकि ये लगातार इवॉल्व कर रहा है, ये बढ़ रहा है। आज तो वैसे भी जनता कर्फ्यू है और आज लॉकडाउन है और संभवतः मैं समझता हूं शीघ्र निर्णय आ जाएगा कि रेलवे के मूवमेंट के बारे में क्या निर्णय होगा। थैंक यू।
कितनों की जान लेगा कोरोना। और जो हम इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, जो जानकारियां दे रहे हैं उस युवक के बारे में जिसकी मृत्यु हो गई है। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के 13 नए संदिग्ध मिले हैं। रात से अब तक कोरोना के 13 संदिग्ध मरीज भर्ती कराए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादातर मरीज छपरा और सिवान के रहने वाले हैं। इसके अलावा सभी मरीजों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है और पीएमसीएच में अभी तक 23 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। छपरा और सिवान से ज्यादा लोग हैं जो कि संक्रमित हैं। हम आपको बताते चले, छपरा, सिवान, गोपालगंज का वो क्षेत्र जहां से लोग गल्फ एरिया में जाते हैं, खाड़ी प्रदेशों में काम करते हैं, वहां तेजी से लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर ऐसे संदिग्ध मरीजों की पहचान नहीं हो पाई तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। हालांकि जो पहला मामला, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और भी सजग हो गया है और अभी जो खबर है उसके मुताबिक पीएमसीएच में 23 मरीजों में उनके जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं, 13 संदिग्ध पाए गए हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, संख्या बढ़ती जा रही है, संदिग्ध मरीज भी सामने आ रहे हैं एक की मौत के बाद। देखिए, जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिल रही है कि अब उनमें जो है कुछ लक्षण अगर आ रहा है तो वो तुरंत अपना घर आना चाह रहे हैं, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जो खासकर जो देश से बाहर हैं या फिर मुंबई, पुणे, तमाम जो शहरों में है, वहां से जो खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपना घर आ रहे हैं। इसी बीच जो ग्रामीण है वो सूचना दे रहे हैं अस्पताल कर्मियों को या जिला प्रशासन को कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। उसके बाद जिला प्रशासन वैसे संदिग्धों की तलाश करके सीधे उसे पीएमसीएच पहुंचा रही है। और पिछले 12 घंटे बता दें, एक बड़ा आंकड़ा है, 13 मरीज संदिग्ध जो है वो भर्ती किए गए हैं। उन 13 सभी मरीजों का सैंपल लिया गया है पीएमसीएच में और आरएमआर अस्पताल पटना सिटी भेजा गया है, जहां पर अभी वेटिंग में है। अभी रिपोर्ट जो है शाम तक आने की उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो है अब मुस्तैद हो गया है, ज्यादा तौर पर अलर्ट है कि अब मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एम्स में एक मरीज की मौत हुई है, सरकार ने खुद पुष्टि कर दी है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो संदिग्ध मरीज है वो भी अब हल्के में सरकार नहीं लेगी। अब उन संदिग्ध मरीजों का जांच जो है बेहतर ढंग से होगी और जांच के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि अब उन मरीजों के लिए आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो अब कैसे जगहों पर करेगी। रिपोर्ट क्या कहती है रजनीश, आइसोलेशन की व्यवस्था कैसी है? देखिए, फिलहाल अगर कहा जाए तो पीएमसीएच में जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वो बहुत दूर नहीं है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर अन्य मरीजों से दूर है वहां से। लेकिन वो हमारे हिसाब से अगर न्यूज 18 अगर कहे तो वो जगह सही नहीं है। आइसोलेशन वार्ड के लिए कम से कम 500 मीटर दूरी होनी चाहिए ताकि जो अन्य मरीज भर्ती है वहां पर उनको सुरक्षित महसूस हो सके। स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना था कि सीमाओं को सील कर दिया गया है, लेकिन जो अभी लक्षण पाए जा रहे हैं, जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, वो छपरा, सिवान और गोपालगंज के हैं। तो क्या उन सीमाओं पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, जिलों में भी हमारे संवाददाता तमाम जगह पर जांच कर रहे हैं और वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन जो बता दें आपको, जिस तरह से प्रायोरिटी चाहिए, जो ट्रेन से उतर रहे हैं वहां पर स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है, यानी क्राउड की स्क्रीनिंग सही रूप से नहीं हो रही है, ये हमारे पास जानकारी मिल रही है। क्राउड की स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो लंबी दूरी से ट्रेन पहुंची है सुबह में, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बिना स्क्रीनिंग के बाहर निकल गए। तो ऐसे में एक डर बना हुआ है और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात कर ले तो अब तक राज्य में तकरीबन 100 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो लिए जा चुके हैं और कल रात से जो आंकड़े बढ़े हैं और आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पॉजिटिव केस भी मिल गए हैं एम्स में एक पॉजिटिव जो है जो मिला उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में एक दहशत भी है। लेकिन न्यूज 18 अपील कर रहा है लोगों से, आप दहशत में नहीं आए, पैनिक नहीं हो, लेकिन सावधानी सबसे बड़ी बात है। और आज जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है बिहार में, पूरे देश में, तो ऐसे में लोग जो है एहतियातन कदम उठा रहे हैं और बिहार जो है कहीं ना कहीं मजबूती से इस कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको मुकम्मल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौत के आंकड़े सामने आ गए हैं, अब मौत के बाद ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को और सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि संदिग्ध मरीजों का रिपोर्ट अभी कहीं ना कहीं वेटिंग में है और शाम तक जो रिपोर्ट आएगा, कई ऐसे अस्पताल से रिपोर्ट जाने की उम्मीद है आरएमआरआई से कि वहां पर पॉजिटिव केस है या फिर नेगेटिव केस है। शाम तक का इंतजार करना होगा। विवेक, आज का शाम जो है क्या रजनीश, एम्स ने ये डिक्लेयर किया है, ये बताया एम्स ने कि उनके पास ऐसे कितने संदिग्ध मरीज पहुंचे हैं? देखिए, एम्स की बात कर ले तो तकरीबन 6 मरीज अभी एम्स में एडमिट है, जिसमें संदिग्ध जो मरीज है उनको एडमिट किया गया था। लेकिन 2 मरीज जिनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाया गया है, एक की मौत हो गई है और एक जो है पॉजिटिव अभी एडमिटेड है। लेकिन एम्स प्रशासन भी कहीं ना कहीं तमाम जो वार्ड है, यानी इमरजेंसी से लेकर ओपीडी, सबको आइसोलेट करने में लगा हुआ है और अन्य जो मरीज है वो अब वहां से डिस्चार्ज होना चाह रहे हैं। यानी जो ऑपरेशन केसेज वाले मरीज जो है जिनको वहां पर एडमिट पहले से रखा गया था, उनमें भी थोड़ा सा भय हो गया और वहां से अस्पताल छोड़कर वो घर जाना चाह रहे हैं। पीएमसीएच में भी यही स्थिति है। हमारे तमाम संवाददाता लगे हुए हैं, लेकिन हम लगातार एहतियात बरत रहे हैं, चूंकि हमारी भी जान जो है
औरों से जुड़ी हुई है। ये जो है कहीं ना कहीं संपर्क में आने वाली बीमारी है, इसलिए हमारे तमाम संवाददाता भी एहतियात बरत रहे हैं। अस्पताल के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड है उससे काफी परहेज कर रहे हैं, दूर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में हम जो हमारे पास सूचना आ रही है, जो नोडल अधिकारी है या अधीक्षक है या डायरेक्टर है, उनसे हम लगातार संपर्क में है और संपर्क के माध्यम के बाद हम जो है लगातार सूचनाएं दे रहे हैं। और सूचना महत्वपूर्ण है काफी, क्योंकि अब लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से लोगों से अपील की थी, आज उस अपील का असर दिख रहा है। लेकिन उस बीच बुरी खबर भी बिहार के लिए है कि आज पहली बार बिहार में एक मौत हो जाती है और एक पॉजिटिव केस पाया जाता है। बाकी संदिग्ध जो मरीज है उनमें लगातार जो है कहीं ना कहीं एक शक बना हुआ है और उनके जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के कान जरूर खड़े हो गए, लेकिन एक सवाल और भी है कि स्वास्थ्य सचिव ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने यह जरूर कहा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे या फिर जो स्थितियां उत्पन्न होंगी उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। सरकार क्या काम करने वाली है? नेक्स्ट स्टेप सरकार का क्या है? देखिए, बिहार एक घनी आबादी वाला शहर है और जिस तरह से यहाँ पर आबादी है उस हिसाब से सरकार को और मुकम्मल व्यवस्थाएं करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से बिहार में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार जो है उसको लोगों ने देखा है, बिहार में डेंगू का कहर लोगों ने देखा है। ऐसे में ये जो लाइलाज बीमारी है जो कोरोना वायरस, तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के जो रवैये हैं उस पर अभी फिलहाल भरोसा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को मुकम्मल करना होगा, लोगों का दिल जीतना होगा। क्योंकि एक संकट की घड़ी है और चुनौती की घड़ी है। ऐसे में सरकार फिलहाल नीतीश कुमार खुद अभी लगातार तत्पर दिख रहे हैं। उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, कोरोना से जंग लड़े। रजनीश, तो एक बात और भी, रैपिड डिटेक्शन किट कितने अस्पतालों को मुहैया कराए गए हैं? क्या ये बिहार में उपलब्ध है? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि जो एम्बुलेंस है, मैं आपको 102, 108 की बात कर दूं। 102 और 108 एम्बुलेंस जो है उनमें सभी एम्बुलेंस में जो कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं उनको अभी नहीं ढोया जा रहा है। एम्बुलेंस वालों को किट मुहैया कराया गया है। 102 वाले से मेरी बात हुई है, सभी एम्बुलेंस को जो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को ढो रहे हैं अस्पतालों में, उनको किट उपलब्ध कराया गया है ताकि उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उनमें कोई संक्रमण नहीं हो। बाकी अस्पताल की बात कर ले तो पीएमसीएच जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, दुर्भाग्य ये है कि पीएमसीएच के पास जो कोरोना वायरस है उसके जांच करने की व्यवस्था नहीं है। और पीएमसीएच जैसे अस्पताल में अगर मरीज भर्ती होते हैं तो उनको 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आरएमआरआई के माध्यम से जांच रिपोर्ट आता है, क्योंकि मशीन की खरीदारी नहीं हुई है। सरकार इसमें काफी देर कर दी है। अभी भी सरकार के पास वक्त है, क्योंकि तापमान जो है काफी उछाल नहीं आ रहा है। मौसम जो है बिहार का वो अनुकूल नहीं है और धीरे धीरे तापमान में जब तक बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक पीएमसीएच पर जो दबाव है वो लगातार बनता रहेगा। क्योंकि लंबी दूरी के जो लोग हैं, विदेश में रहने वाले या फिर बिहार के बाहर के लोग, वो अपना घर आना चाह रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वैसे लोगों को अगर संदिग्ध मरीज है उनकी जांच की व्यवस्था कैसे करवाएगी। आरएमआरआई में लगातार जो सैंपल्स जा रहे हैं उसके लिए लगातार टेक्निकल टीम मौजूद है। वहां के डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि हम दबाव झेल रहे हैं। एक अस्पताल बिहार का है जो आरएमआरआई वही अभी जांच कर रहा है। पहले पुणे वायरोलॉजी लैब में जांच रिपोर्ट के लिए भेजा जाता था, वहां पर 7 दिन का समय लगा। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है रजनीश, आप भी जरा अपडेट होइए। ये बड़ी खबर आ रही है, 31 मार्च तक रोकी गई है ट्रेन सेवा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। 31 तारीख तक कोई भी ट्रेन पूरे देश भर में नहीं चलेगी। सिर्फ मालगाड़ी को चलाने की इजाजत दी गई है। कोरोना को देखते हुए, इसके फैलाव को देखते हुए ये एक कड़ा फैसला लिया गया है। खबर यह है 31 मार्च तक सभी ट्रेनें, उनका परिचालन रोक दिया गया है। पूरे देश में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ मालगाड़ी को चलाने की इजाजत दी गई है। सिर्फ माल ढुलाई होगी। कोरोना को देखते हुए रेलवे का एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको न्यूज 18 दे रहा है। देश भर में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ मालगाड़ी को चलाने की इजाजत दी गई है। और कोरोना और इसके फैलाव को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया गया है। और ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, हम आपको बता रहे हैं, इन तस्वीरों की वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए। एक अपील की गई है, लगातार हम अपील कर रहे हैं, आप अपने घरों में बहुत सुरक्षित हैं, अपने घरों से नहीं निकलिए। लेकिन यह हड़बड़ाहट जो है कहीं ना कहीं आपके साथ सभी को परेशान कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा फैसला, रेलवे का फैसला हम आपको बता रहे हैं, जहां मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह 31 मार्च तक के लिए ट्रेन सेवाओं को रोका गया है, ताकि कोरोना से और मजबूती से लड़ा जा सके। देश भर में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ मालगाड़ी को चलाने की इजाजत दी गई है। इस बात को दिमाग में बिठाइए, 31 तारीख तक सभी यात्राएं आपकी कैंसिल हैं, क्योंकि रेलवे ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है आपकी सुरक्षा के लिए
कि सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। ट्रेन सेवा रोकी गई है। 31 तारीख तक देश भर में कोई ट्रेन नहीं चलेगी, इस बात को दिमाग में बिठाइए। और इसके अलावा हम आपको एक जानकारी दें कि सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, इससे भ्रम में मत आइएगा। कोरोना को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, अच्छा फैसला लिया है, सुरक्षित फैसला लिया है। और यह फैसला आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है, हम सभी के लिए है कि 31 मार्च तक ट्रेन सेवाएं रोकी गई हैं। यह बहुत ही इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। राजेश कुमार सीपीआरओ है हमारे साथ। राजेश कुमार जी, ये बहुत बड़ा अहम फैसला है, किस तरीके से इस फैसले पर आना पड़ा, कितना जरूरी था? राजेश जी, चलिए हम बात करेंगे सीपीआरओ राजेश कुमार से एक बार फिर फोन पर बात करने की, और यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अगर यह फैसला लिया गया है कि रेलवे ने 31 मार्च तक की लाइन तय कर दी है कि इस समय तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई भी मेल पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी, तो इसका एक कड़ा अगर कदम उठाया गया है तो पूरे राष्ट्र हित के लिए है ये कदम, और इसका सबको समर्थन करना चाहिए। आपको पहले भी कहा जा चुका है कि बेवजह यात्रा करने से बचें, और जो भीड़ देखी जा रही है, जो लोगों का जो रेला है वो अपने घर की तरफ जो कूच करने वाला रेला दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं उस अपील को और भी दर्द पहुंचाता है, क्योंकि ये सुरक्षित ये होगा कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहेंगे, आप सभी को सुरक्षित रख पाएंगे। तो मेल, एक्सप्रेस सभी ट्रेनें 31 मार्च तक रोक दी गई हैं, सभी तरह की ट्रेन सेवाएं रोकी गई है, देश भर में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। और राजेश कुमार जी हमारे साथ, सीपीआरओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, एक बड़ा फैसला, कड़ा फैसला, लेकिन सभी के हित में यह फैसला लिया गया। जी, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सभी ट्रेनें, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर अब 31 मार्च के मध्य रात्रि तक, अर्थात रात के 12 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं। जी, इस फैसले पर आने से पहले कितनी बार सोचना पड़ा होगा, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है सभी को देखते हुए। क्या उस भीड़ ने आपको परेशान किया, जो भीड़ विभिन्न स्टेशनों पर अपने घर की तरफ भागने के लिए बेकाबू थी? नहीं, मेरा सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि वे सभी अपने अपने घरों में रहें, या जहां रह रहे हैं वहीं रहें। यह समय यात्रा करने के लिए उचित नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा निर्णय लिया गया है। इससे किस हद तक सफलता मिल पाएगी? जैसा कि आज आप सबों ने सुबह से देखा है कि पूरे देश की जनता का सहयोग मिल रहा है भारतीय रेलवे को, और आपने देखा होगा कि पूरी ट्रेनें हमारी आज खाली हैं, सारे स्टेशन वीरान पड़े हुए हैं। तो देश की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है, और आशा है कि हम जो ये विपरीत परिस्थिति है इससे जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। ट्रेनों का लॉकडाउन कह सकते हैं, रेलवे का लॉकडाउन? कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से यह लॉकडाउन किया गया है, और इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है देश की जनता का। क्या जिस तरह से ट्रेनों को आइसोलेट किया जा रहा था, छिड़काव किया जा रहा था, सारी बर्थ को साफ किया जा रहा था, पोंछा जा रहा था, क्या रेलवे को इस बात को लेकर रेलवे चिंतित था कि इसके बाद भी ऐसे संदिग्धों की संख्या बढ़ सकती है, तो क्यों ना इसे ब्रेक किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए? भारतीय रेल ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा देखा जा रहा था कि जो संक्रमण है उसका फैलाव रुक नहीं रहा था, वो काफी तेजी से बढ़ने की संभावना प्रबल हो रही थी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके एक बड़ा ही कड़ा फैसला लिया गया है। और 31 मार्च तक की जो डेडलाइन दी गई है, 31 मार्च तक किसी भी तरह की कोई ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ मालगाड़ी को हरी झंडी में को सबसे प्राथमिकता दी जाए, सबसे ऊपरी पायदान पर रखा जाए, देश हित सबसे पहले है। और आपसे अपील भी रेलवे की तरफ से किया जा रहा है कि आप अपनी यात्राओं को, बेवजह यात्राओं को जरूर रोक दें, थाम दें उसे, अपनी स्पीड पर ब्रेक लगाएं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों के बारे में सोचें, और इससे कोरोना से बचा जा सकता है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, पटना के पीएमसीएच में 13 संदिग्ध मरीज भर्ती कराए गए हैं, सभी के सैंपल्स ले लिए गए हैं, और रात से लेकर अभी तक की ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। जो मरीज हैं उनमें ज्यादातर छपरा और सीवान के रहने वाले हैं। सभी मरीजों के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है, और अभी तक जो रजनीश हमें बता पा रहे थे कि 100 से ज्यादा सैंपल्स अभी स्वास्थ्य विभाग ने लिए हैं, डॉक्टर्स ने लिए हैं, विभिन्न अस्पतालों ने लिए हैं। उन सभी सैंपल्स पर डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, जांच रही है कि कहीं इन सैंपल्स में कोई कोरोना का मरीज तो नहीं है। तो विशेष ध्यान रखा जा रहा है, एहतियात बरती जा रही है, और ऐसे में जो कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू है, वो सफलता
की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के से जो सहयोग की एक गुजारिश थी, एक अपील थी, वो कामयाब होती नजर आ रही है। इन तस्वीरों से यही जाहिर होता है। फिलहाल जो हम इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत बिहार में लॉकडाउन का समय आ गया है। ट्रेनों को लॉकडाउन किया गया और बेहद जरूरी है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेनें अपनी रफ्तार में हैं, जो गंतव्य के लिए निकल चुकी हैं, वो अपनी पूरी यात्रा तय करेंगी और तय करने के बाद वो भी लॉकडाउन हो जाएंगी, यानी कि वो रुक जाएंगी और यातायात जो रेलवे परिचालन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बिल्कुल मुंगेर की घटना परेशान करने वाली है। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि बिहार सरकार को भी एक बड़ा फैसला लेना होगा, एक कड़ा फैसला लेना होगा। बिहार की जनता के लिए फैसला लेना होगा और लॉकडाउन करना होगा, तभी बढ़ते हुए इस कोरोना के जाल से आप बच पाएंगे, सभी को बचा पाएंगे। एक अपील है न्यूज़ 18 की तरफ से बिहार सरकार के लिए। चलिए एक सवाल भी हम छोड़ रहे हैं, क्या समय आ गया है कि बिहार को लॉकडाउन कर देना चाहिए? मुंगेर की घटना के बाद लॉकडाउन का वक्त आ गया है क्या? सवाल यह है कि पटना में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, 13 नए संदिग्ध पाए गए हैं, इसके बाद सीधा सवाल यही है, एक सवाल यह उठता है कि क्या समय आ गया है कि बिहार को भी लॉकडाउन किया जाना चाहिए? तो ट्रेनों के लॉकडाउन के बाद स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है और ऐसे में बिल्कुल एक अच्छा और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और इस बात का इंतजार बिहार को भी है कि सभी जो बिहार के जागरूक लोग हैं वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अगर नियम से ही सही, अगर पाबंदियां उनके हित में है तो वो जरूरी है कि पाबंदियां लगे, वो अपनी स्वेच्छा से अपने घर में हैं। और जो लोग इक्के दुक्के जिन्हें लगता है कि बहुत जरूरी काम है, वही लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो रेलवे की तरफ से है कि सिर्फ मालगाड़ी के परिचालन को इजाजत मिली है, लेकिन 31 तारीख तक किसी भी तरह की एक्सप्रेस मेल ट्रेनें नहीं चलेंगी। मुंगेर की घटना के बाद क्या लॉकडाउन का वक्त आ गया है? बिहार में लॉकडाउन होना चाहिए? तो चलिए कई सवाल ऐसे सामने खड़े हो रहे हैं। क्या उन इलाकों को सील करना बेहद जरूरी हो गया है? क्योंकि अभी तक के जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि छपरा, सिवान और गोपालगंज से ऐसे संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जो पटना एम्स में है, विभिन्न अस्पतालों में है। तो क्या इस सीमा को अभी तक सील नहीं किया गया है? कोई एहतियात नहीं बरता गया है? और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कन्हैया बेलारी जी हैं। बेलारी जी, बहुत ही एक भयावह स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि अचानक से बिहार में कुछ नहीं था, अब तो मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा मत कि कुछ नहीं था, ये दबाया और छुपाया जा रहा था। मैं ये सुझाव देता हूं, सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ अफसर हैं जो सच्चाई को सरकार को खुश करने के लिए छुपा रहे हैं और भयावह स्थिति है, मुख्यमंत्री को तुरंत लॉकडाउन कर देना चाहिए। जितने लोग आ रहे हैं बाहर से, आप बता दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले धन्यवाद आपको देता हूं आपके चैनल को कि आपने इसको उजागर किया कि एक एम्स में मिल गया कोरोना, दूसरा पॉजिटिव मिल गया एनएमसीएच में, और भी कई लोग होंगे। तो मैं कहता हूं कि कड़ाई और सख्ती से करना चाहिए, सरकार को लॉकडाउन कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पुणे से, बंबई से और इधर मैंने देश में जहां जहां भी हमारे लोग काम करते हैं बिहार के, वो सब आ रहे हैं और बहुत सारे तो 10 दिनों के भीतर आ गए हैं जिनकी कहीं जांच नहीं हुई है और वो अपने असर से कहीं अगल बगल के अस्पताल में जाकर के कराए हों तो दूसरी बात है। लेकिन मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सच्चाई को छुपाई जा रही है।
कन्हैया जी, ऐसा नहीं लगता कि काफी संख्या इनकी बढ़ी हुई है? आपने भी अपने जवाब में यही कहा कि ये चीजें जो हैं खुलकर अब सामने आनी शुरू हो गई हैं पहली मौत के बाद, और जिन जिन इलाकों से लोग आ रहे हैं, कई लोग बाहर से आ रहे हैं, और जो टेन्योर है इस बीमारी का, जो इसके लक्षण का, वो 14 से 23 दिन का है। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि बिहार में इसकी भरमार होगी और अभी तक पता नहीं चल पाया है? लॉकडाउन का समय आ चुका है। यकीनन, मैं तो वही बता रहा हूं। मैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं काफी सेंसिटिव हैं, और मैं कह रहा हूं कि उनको जानकारी से वंचित रखा जा रहा है। उनको कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए ऐसे अफसरों से। आप बताइए कि आपने ही बताया, अपने चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि शुक्रवार को जो आदमी आया था कतर से, बिल्कुल, और कल ही जो मर गया और आज पता चला। आखिर क्यों दबाए रखा आप लोगों ने? इसमें तो मुख्यमंत्री को जो है, जो स्वास्थ्य सचिव है या और भी जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इस काम में लगे हैं, उनसे पूछताछ भी करना चाहिए। कन्हैया बिलारी जी, कैसा सिस्टम है? सिस्टम पर ही सवाल है। कैसा सिस्टम है इस बात को लेकर कि सैफ के शव को परिजन मुंगेर अपनी निजी गाड़ी से ले जाते हैं? उस निजी गाड़ी में कितने लोग होते हैं, इसके बारे में एम्स को कुछ पता नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद यह पता होता है कि वो कोरोना से मर गया है। क्या इस लक्षण के पता होने के बाद कोई तत्परता दिखाई गई एम्स में? इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा नाम, और ये काम। अरे इतना कुछ सामने आने के बाद जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन लोगों को तो पूछताछ करनी चाहिए इन लोगों को कि आखिर ये क्या हो रहा है। और भगवान न करे, अगर जिस तरह से मतलब अगर फैल गया तो बिहार में आप जानते हैं, बिहार में जो चिमकी बुखार है उसी समय सरकार ने जो अपनाफा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कितनी कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, जो मैंने मेडिकल से जो जुड़े स्टाफ में भारी कमी है। तो क्या स्थिति बन सकती है बिहार में, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये वक्त रोने का है कन्हैया बिलारी जी? क्या ये वक्त रोने का है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है, हमारे पास इंतजाम नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम सीमाओं को सील कर रहे हैं, हमारे पास पूरी व्यवस्था है? क्या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? अभी त्वरित ऐसा कोई फैसला बिहार सरकार को नहीं लेना चाहिए जिसमें बिहार सरकार सामने आए, सचिव स्तर के अधिकारी को सामने भेजे, स्वास्थ्य सचिव संजय जी को एक बार फिर भेजे और यह कहलवा दे कि बिहार को लॉकडाउन किया जाता है, क्योंकि पहला मामला आ गया है, दूसरा मामला अभी इंतजार में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। तुरंत लॉकडाउन करना चाहिए, और टोटल जितना जो है हमारा वो बाउंड्रीज है, नेपाल से हो या और भी राज्य से जो है, सब सील कर देना चाहिए। वैसे बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सारे बसेस बंद हो जाएंगे, ट्रेन से तो भारत सरकार ने ही ले लिया कि केवल मालगाड़ी चलेंगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपसे मैं सहमत हूं कि तुरंत लॉकडाउन करना चाहिए, और जितने भी अधिकारी हैं उनको ये भी कहना चाहिए कि आप सच्चाई मत छिपाइए, जो भी है बिल्कुल आप बताइए, तब आदमी और ज्यादा जो है, नहीं तो देख रहे हैं अभी भी आज तो बंद है, लेकिन कल तक मैं देख रहा था कि पटना में बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे माल खुले हुए हैं। चलिए, ये कन्हैया बेलारी बोल रहे हैं, कन्हैया बेलारी बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पटना को जानते हैं, बिहार को जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को जानते हैं, उनसे इनकी बात होती है, और ये कह रहे हैं कि पटना में लोग आराम से घूम रहे थे, कल मॉल खुले हुए थे, तो ये सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल ये भी है कन्हैया बेलारी जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि डीएम साहब जो हैं वो हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आखिर जब अगर प्रशासन हमें इन्फॉर्म नहीं करेगा, व्यवस्थाओं के बारे में नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि उनके अपने क्षेत्र में ऐसे कितने इंतजाम किए गए हैं, कितने आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, कितने संदिग्धों को पहचानने के लिए उनके पास किट की व्यवस्था है, तो हम जानकारियां लाएंगे कहां से? देखिए, इसलिए नहीं वो आपका फोन उठा रहे हैं कि क्योंकि सच्चाई बोलने में बेचारे उनको घबराहट हो रही है, वो डर रहे हैं। आप खोद करके बहुत सारा चीज पूछने लगिएगा, जो कुछ है नहीं तो क्या बताएंगे, तो कहा दिए उठाएंगे। इसलिए वो उन्होंने बेहतर समझा कि हम फोन ना उठाएं। तो क्या कोरोना से डर है? पत्रकारों से भी डर हो गया उन्हें? क्या डीएम साहब को पत्रकारों से भी डर हो गया? पत्रकारों से नहीं डर है, सच्चाई बताने में डर है। जब वो पत्रकार से बात करेंगे तो सच्चाई बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने सोर्सेस से, पत्रकारों के भी बहुत सोर्स होते हैं, तो उस माध्यम से, उस सोर्स से बहुत सारी जानकारियां हम लोग ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, और भी पत्रकार ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सैफ नाम का मरीज इस दुनिया में नहीं है, कोरोना का शिकार हो गया, जिस मुंगेर के अस्पताल से वो बाहर निकला
और दूरी तय करते हुए पटना पहुंचा। सरकार कहती है 5 घंटे में हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, पटना में कहीं की यात्रा कर सकते हैं। तो 5 घंटे की यात्रा किन लोगों के साथ की, किन लोगों के साथ अस्पताल आया था, किस तरह से और भी लोगों को उसने अपनी चपेट में लिया होगा, संक्रमण फैला होगा, क्या इसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी नहीं दे सकते? क्या 94 से शुरू होने वाला सरकारी नंबर काम करना बंद कर दिया है? देखिए, अगर सरकार ईमानदारी से जांच कराए तो यहाँ पॉजिटिव मुझे लगता है कि दर्जनों मिलेंगे। और जो आप बात कर रहे हैं, अभी तो जो मर गया है मरीज मोहम्मद सैफ, उसके बारे में जो मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप बोलिए कि किडनी फेलियर से मरा है, बनाया जा रहा था कि आप बताइए कि किडनी फेलियर से मर गया, नहीं कि कोरोना से मरा। कन्हैया बिलारी जी, यही सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है कि मुंगेर के कमिश्नर जवाब क्यों नहीं देते, मुंगेर के डीएम जवाब क्यों नहीं देते? कोरोना से डर रहे हैं, मीडिया से डर रहे हैं, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे? मुंगेर के जो सिविल सर्जन है, आखिर उन्होंने सिविल चुप्पी क्यों साध रखी है? यह सवाल बराबर हम पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब देना चाहिए उन्हें आके। गाइडलाइन के बाद क्यों लापरवाह बने रहे अधिकारी? जब गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, सभी को बता दिया गया था कि किस तरह से कोरोना से बचना है, क्या उपाय करने हैं, जिन व्यक्तियों में लक्षण पाए जाए उन्हें किस तरीके से व्यवहार में लाना है, किस तरीके से उन्हें इलाज करना है, कहां रेफर करना है। क्या इन छोटे सवालों का एक छोटा उत्तर नहीं दे पाते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई जवाब देंगे, क्यों जवाब देंगे, उस पचड़े में पर नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से कि तुरंत लॉकडाउन करें, तुरंत लॉकडाउन करें। और मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री सीरियस है, सेंसिटिव है, वो सुनेंगे और करेंगे, उनसे जानकारी छुपाई जा रही है। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री के सामने ये शो करना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुंगेर से एक व्यक्ति जो कि संक्रमण से पीड़ित है, वो पटना एम्स में भर्ती होता है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है। और बेहद सजग हैं, हम ये बराबर कह रहे हैं, बेहद संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और वो चाहते भी हैं कि ऐसे मामले नहीं बढ़े। लेकिन क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वक्त जरूर आ गया है कि अभी लॉकडाउन किया जाना चाहिए। और हमें लगता है कि बिहार के सभी लोग, क्योंकि अगर बात बिहार की जनता से होनी शुरू हो गई, अगर न्यूज 18 ने अगर फोन कॉल्स खोले, तो यकीन मानिए सभी की यही पुकार होगी कि बिहार को लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो 13 मामले अभी तक जो गिनती पर हैं वो बढ़ सकते हैं, पन्ने भी भर सकते हैं। कन्हैया जी, देखिए, अभी तो आप जो बता रहे हैं कि वो कहां से आया होगा जो मर गया साहब है, लेकिन आपने एक जो बताया था कि एनएमसीएच में भी एक भर्ती है, वो भी तो कोई जगहों से गुजर करके आया होगा। और उसके बारे में यानी कि कब वो भर्ती हुआ, पॉजिटिव कब उसका डिटेक्ट हुआ, वो कहां से आया है, फिर उसको जो है जहां जहां वो गया होगा या ये जहां गया होगा वहां चिन्हित करके उस लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाए और फिर वहां के लोगों को आइसोलेशन में दिया जाए। ये सब भी तो नहीं हो रहा है। कन्हैया जी, ये रोना कब तक चलेगा? हमें जरा ये बताइए, कब तक रोएंगे? कहते हैं कि बिहार में डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स जो सिविल सर्जन है उनसे जब हमारी बातचीत होती है गाये बगाए, तो उनका यह कहना होता है कि नहीं, हमारे पास तो डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। हमें जरा ये बताइए, मुंगेर में जब वो व्यक्ति पहुंचा, उसने इलाज कराना शुरू किया, हम मानते हैं, चलिए वहां किट मौजूद नहीं है। पहला सवाल तो ये है कि आप किट मौजूद क्यों नहीं करवा पाए सरकार से, पहला सवाल है। दूसरा ये कि जब आपको वहां पर जो नोडल अधिकारी आपने तय कर दिए कि हर जगह एक अधिकारी ऐसा होगा जो सामंजस्य स्थापित करेगा, इसके बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इसके बाद भी आप जज नहीं कर पाते कि सर्दी खांसी का मरीज है या कोरोना वायरस से पीड़ित है, वो पटना आ जाता है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में आता है, उसके बाद भी आप जज नहीं कर पाते। आप कह रहे हैं कि हम एम्स के डॉक्टर हैं, आप बड़े से टाइकून लगाकर घूमते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि वो कोरोना का मरीज है। जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद सब लोग छुप जाते हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। किससे पूछा जाए, किससे ये सवाल पूछे हम? नहीं, देखिए, आपके रिपोर्टर ने जो वहाँ सुपरिटेंडेंट हैं एम्स के, उनसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो पेशेंट कब आया और डिटेक्ट कब हुआ। लेकिन वो ये बताया उन्होंने कि लक्षण हम लोग समझ गए थे कि कोरोना की ही है, और वो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ किसी न किसी दबाव में उन्होंने कहा कि आज पता चला पोस्टमार्टम में कि ये कोरोना है। जी नहीं, ये झूठ बात है।
मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये पहले और किसी न किसी दबाव में इसको छिपाया जा रहा था। ये भी होता है ना कि भाई बिहार में एक भी पॉजिटिव नहीं मिले, वाहवाही लूटना है, ये कैसी बात आई है? आप सच्चाई को छिपाए हुए हैं, छिपा रहे हैं, अफसर छिपा रहे हैं। जैसे आपने कहा मुंगेर वाला जो सिविल सर्जन है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। वहां के डीएम को भी, डीएम को आपके चैनल पर आकर के बताना चाहिए कि कहाँ लापरवाही हुई, क्यों इसने बचे, हमने ये कार्रवाई किया, ये करना चाहिए और मुख्यमंत्री को तुरंत लॉकडाउन करना चाहिए। कन्हैया बेलारी जी, आप यकीन मानिएगा न्यूज 18 पर वैसे कोई भी अधिकारी अगर हमसे उनकी बात होती है तो उन सीमाओं के बारे में उनका जनरल नॉलेज भी हम पूछ डालेंगे। उनसे जरूर पूछेंगे कि मुंगेर से सटी हुई कितनी सीमाएं हैं, छपरा, सीवान, गोपालगंज से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं किस तरह से लॉक किया है, कटिहार से जो सीमाएं जुड़ती हैं, नेपाल बॉर्डर की जो सीमाएं जुड़ती हैं, उन पर सवाल हम पूछ सकते हैं। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देता है। एक एएनएम के सहारे, एक नर्स के सहारे आपने छोड़ रखा है, जिसके पास किट नहीं है, वो टेम्परेचर मापने वाली मशीन उसके पास है, कोई लक्षण पता नहीं चल पाता है। वो जो एएनएम है वो दबाव में है, वो कहती है कि हमारे पास डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं किए गए हैं। प्रशासन से आपके जरिए हम आवाज उठा रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, सारी चीजों को न्यूज 18 आपके सामने रख रहा है, बावजूद इसके आप सामने आते हैं। हम देख पा रहे थे, कन्हैया जी आपने देखा होगा कि सचिव जो है संजय कुमार जी कितने परेशान लग रहे थे, कितनी बड़ी टेंशन उनके चेहरे पर झलक रही थी, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। अपने आप को कैसे चुप रखा होगा उन्होंने? नहीं, वो टेंशन में है, वो बहुत कुछ बता सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। निश्चित तौर से उस पर भी दबाव होगा, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, बड़ा सेंसिटिव आदमी है वो, लेकिन निश्चित तौर से वो सच्चाई वो भी छिपा रहे हैं और किसी दबाव में छिपा रहे हैं। आप जो बात कर रहे थे, आपने अपने चैनल में कई बार दिखाया, मैंने देखा है कि बिहार में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ कुत्ते जो है कबड्डी खेलते हैं, वहाँ डॉक्टर, नर्स, एएनएम गाँव में तो कहीं है ही नहीं है। तो एक डर सा लगता है बड़ा अंदर से कि अगर सही में जो बाकी देश की जो स्थिति है, बाकी राज्यों में कुछ राज्य है जो हमारा यहाँ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए इन लोगों को सामने आकर के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए। सही अगर रियलिटी बताएंगे, सही अगर बताएंगे तो सही अगर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उसका निजात। बिल्कुल कन्हैया बेलारी जी, हमारे साथ नवल किशोर चौधरी भी है, उनसे भी बात करते हैं। अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं और राजनीतिक मामलों के भी जानकार हैं। चौधरी साहब, जो अभी पहली मौत हुई है पटना में, जो मुंगेर से आया हुआ युवक था, जो कि कतर से आया था, बेसिकली वो कतर से आया था, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं ने उसे मार डाला, हमें ऐसा लगता है। और कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन। व्यवस्था चाक चौबंद तो करने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन अस्पताल के अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है। और यह अत्यंत दुखद समाचार है कि उसकी मौत हुई। अभी तक बिहार को इस बात का संतोष था कि कोई मौत नहीं हुई है और पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन यह मौत गंभीर मामला है। सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और ये जो अस्पताल है उसमें व्यवस्था को सुधारना चाहिए। नवल जी, क्या वक्त आ गया है बिहार को लॉकडाउन करने का? लॉकडाउन करने की जरूरत तो है। मैं समझता हूँ आज के लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, अगर देश के स्तर पर नहीं भी हो तो बिहार के स्तर पर, और एक आध दिन और बढ़ाना चाहिए और लोगों में यह संदेश देना चाहिए। लेकिन उससे अधिक जरूरत है कि व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए जो अस्पताल में, जिससे कि अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराई जा सके। और कितनी उम्मीद करते हैं नवल जी, हमें जरा ये बताइए, कितनी उम्मीद करते हैं? ये एईएस से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते कहते हैं कि हम लड़ ही रहे हैं, सैंपल्स भेजे जाते हैं बेंगलोर की तरफ, वहां से कुछ सैंपल्स आते हैं, कुछ कोलकाता भेजे जाते हैं, वहां से सैंपल्स आते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। इन्हें पता नहीं चलता है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस है या कोई और वायरस है। अब जब कोरोना ने अटैक कर दिया, कोरोना का एक मामला आ गया जिसमें एक की मौत हो गई, उसके बाद भी ये बात ही बना रहे हैं, तो कैसे आपको ऐसा लगता है कि बिहार में अगर खुदा ना खास्ते कि ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो इनके पास कोई जवाब होगा? ये तो भाग चलेंगे। नहीं, इनके पास जवाब नहीं है और ये अधिक बात करते हैं, काम कम करते हैं, और काम कम करने का नतीजा आप देख रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है और मैं समझता हूं कि यहाँ टेस्टिंग लैब बढ़ाना चाहिए और यहाँ सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। एक RMRI में भेजते हैं, यहाँ बाहर भेजना पड़ता है
और ये अच्छी स्थिति नहीं है। बिहार एक बड़ा राज्य है और इसमें सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, टेस्टिंग लैब्स बढ़ाना चाहिए, अपनी सुविधा को बढ़ाना चाहिए और उससे अधिक यह भी कहना होगा कि जो क्रिटिसिज्म होता है उसको सही कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए और उसके अनुसार अपने में सुधार लाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार में 15 साल की सत्ता में सरकार को क्रिटिसिज्म को स्वीकार करने की जो क्षमता होती है वह क्षमता नहीं है। ये क्रिटिसिज्म को सही नहीं लेते हैं। कन्हैया जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। कन्हैया जी यही सवाल है कि किस किस चीज से लड़ने की बात आप करेंगे? इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्वायर्ड जो सिंड्रोम थे उनसे नहीं लड़ पाए, अब कोरोना का अटैक हुआ है, अब कोरोना से ये लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे ये पता नहीं है। नवल जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन ये तो वही बात होगी कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने वाली स्थिति है। नहीं, सीमित संसाधन में भी सरकार ने चिंकी वाले में भी अच्छी तरह से कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन अभी तो सरकार के साथ पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ आ रहा है। सरकार का जो भी सरकार कर रही है, अभी मुख्य विपक्षी दल जो यहाँ राजद है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने बयान दिया कल कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के साथ हैं। तो इतना जो है जो समर्थन मिल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अब समय आ गया है कि पूरा लॉकडाउन करें। चलिए, एक सामने स्थिति आ रही है। हमने जो प्रबुद्ध नागरिक हैं बिहार के, उन सभी की राय लेनी शुरू कर दी है। कन्हैया भिलारी, वरिष्ठ पत्रकार नवल किशोर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जब हमने राय ली, उन्होंने भी कहा कि समय आ गया है लॉकडाउन करने का और यह जरूरी है कि बिहार को आप इसकी रफ्तार को रोकिए, क्योंकि अगर आपने अपनी चलने वाली और मिलने वाली, गले मिलाने वाली रफ्तार को अगर बरकरार रखा तो कोरोना भी आपको गले लगा सकता है। पहली मौत हो चुकी है, इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि यह जरूरी है। जो आप सावधानियां बरत सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, वो आप जरूर करें। लोगों से कम मिलिए, क्योंकि बात जान बचाने की है, अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी। इसलिए जरूरी है कि मिलनसार वाला जो कंसेप्ट बिहार का है उसे जरा छोड़िए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सावधान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बढ़ते मामले कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाते हैं। समय आ गया है, हम बराबर कह रहे हैं। हमारे जो तमाम जो मेहमान हैं, जो कि प्रबुद्ध नागरिक हैं बिहार के, उनका कहना है कि बिहार को अब जरूरी हो गया है कि लॉकडाउन किया जाए। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जो लोग हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो बिहार के वैसे नागरिक हैं जिनका बराबर मुख्यमंत्री से इंटरेक्शन होता है, उन विभाग के सचिव के साथ इंटरेक्शन होता है, इनकी बात जरूर मानेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार में अब लॉकडाउन होना चाहिए। और ऐसे ही करके आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, इस वायरस को तोड़ सकते हैं। तो स्थिति जग जाहिर हो चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर बिहार के अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा है और पीएमसीएच में रात से अब तक 13 नए कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज भर्ती हो गए हैं। सभी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। पीएमसीएच में अब तक कुल 23 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। लगातार अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बने रहिए इस सवाल के साथ कि क्या समय आ गया है कि यहां भी बंद होना चाहिए। बिहार में कोरोना से पहली मौत।